हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 4 में जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की अगर हम लोग बात करें तो आपको जो है, अगर हम एक बात कहें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो कहोगे अरे ये तो हम तो जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है ना। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में है। तो हम लोग कहते हैं क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, कहते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed it can only transferred from one body to another। देखिए आपने क्या कहा कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नार बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सिर्फ इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो बात ये है, जैसे यहाँ पर देखिए कहा जाता है कि द टोटल चार्ज, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड है ना, आइसोलेटेड आप जानते हो कि आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो देखिए आइसोलेटेड सिस्टम इस समय तो बड़ा ही कॉमन वर्ड है। कोरोना में देखिए लोगों को जो है, जो कोरोना से के लक्षण इसमें पाए जा रहे हैं, उन सिम्टम्स, उनको आइसोलेट किया जाता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, मतलब हम लोग अगर एक ऐसा सिस्टम ले लें, एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम के अंदर सपोज कीजिए कि चार्जेज हैं, यहाँ पे चार्ज है, मान लीजिए इसमें चार्ज है Q1, इसमें चार्ज है Q2 और कोई एक चार्ज ले लिया हमने Q3। तो 3 चार्जेज हैं और 3 चार्जेज हैं। इस आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हुआ कि ये ना और किसी चार्जेस को गेन कर पाए और ना ही चार्जेस को ये क्या कर पाए, लूज कर पाए। तो आइसोलेट है, ना तो कोई चार्ज अंदर आ सकता है, ना चार्ज कोई बाहर आ सकता है। अब उसके बाद हमने क्या किया कि सपोज कीजिए कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हमने क्या किया, इस सिस्टम को हमने हिलाया। इस सिस्टम को हिलाने के बाद फिर क्या हुआ कि ये जो है आपका सपोज कीजिए कि ये 3 चार्ज में आपस में कन्वर्ट हो गया। इसको हमने कह दिया कैपिटल Q1, इसको कैपिटल Q2 कह दिया, इसको कैपिटल Q3 कह दिया। तो Q1 Q2 Q3 यहाँ पे था। फिर इस सिस्टम को हमने क्या किया, हिलाया। हिलाने के बाद क्या किया हमने, इसमें देखा है तो जो ये सिस्टम ये हमारा मिला, तो ये सिस्टम में भी ये चार्ज हो गए। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 प्लस कैपिटल Q3। ये तो इसका मतलब हुआ कि जो टोटल चार्ज होगा वो आइसोलेटेड सिस्टम का, वो रिमेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसी को अगर हम समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें आपके 2 चार्जेज हैं। एक चार्ज है आपका 2 कूलाम का, एक चार्ज है -1 कूलाम का, है ना। अब उसके बाद इस सिस्टम को मैंने क्या किया, इस सिस्टम को जब हिलाया, हिलाने के बाद हमारा जो है, मान लीजिए कि यहाँ पे जो चार्ज है वो आ गया आपका 3 कूलाम का, है ना। और तो ये पूछ रहा है बताइए कि यहाँ पे कितना चार्ज होगा, ये इस पे कितना चार्ज होगा। तो अगर हम इसको कहें Q1, इसको कहें Q2,
इसको कहें कैपिटल Q1, इसको कहें कैपिटल Q2। तो आपका जो है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2। तो इसका कितना है, ये 2 है, और प्लस ये कितना है, -1 कूलाम है, और इसकी वैल्यू क्या है 3। अब प्लस Q2 की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। तो ये कितना आ गया 1 इज इक्वल टू 3 प्लस ये हो गया Q2। तो बताइए यहाँ से देयरफॉर Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको ले आएंगे तो -2 कूलाम हो जाएगा। ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जो टोटल चार्ज होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, वो रिमेंस क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है। अब आइए थोड़ा सा इसी में हम लोग जो बात करें हम लोग अब उस जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो मैंने आपको पहले नंबर यहाँ पे कुछ बातें हमने बताया था आपको कि चार्ज जो है इज ऑलवेज कम्स विथ मास। हमने आपको ये बात बताया था कि चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, मतलब कि चार्ज अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसके साथ मास भी आपका ट्रांसफ़र होता है। तो अब देखिए जब मास ट्रांसफ़र होगा तो वो क्या होगा, वो सिंपल सी बात है कि उस बॉडी के ऊपर मास आ रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर कुछ क्वांटिटी आ रही है, क्वांटाइज्ड हो रहा है। तो ये आपका आपको बताया था। और यहाँ पे क्वांटाइजेशन का एक मतलब और समझिएगा, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि जो है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। यहाँ पे क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ जो फिक्स अमाउंट में अवेलेबल हो। जैसे मैंने कहा कि चलिए आपका डस्टर है, तो हमने कहा कि जाइए कहीं से आप जो है 2.5 डस्टर ले आइए, क्या अवेलेबल होगा कि नहीं, जब भी होगा क्या होगा, फिक्स अमाउंट में होगा। 1 डस्टर, 2 डस्टर, 3 डस्टर, 4 डस्टर ही आप ला सकते हो, है ना। हमने कहा जाइए शॉप से जो है 2.5 आपका जो है पेन नहीं ले आ सकते, तो आप क्या ले आएंगे, हमेशा 2 पेन, 3 पेन, 5 पेन ही ला सकते हैं। इसका मतलब ऐसी चीज़ जो फिक्स जो है क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, इसी का मतलब होता है आपका क्वांटाइजेशन। तो क्या होता है, किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज जो है फिक्स अमाउंट में अवेलेबल होता है। आप किसी भी बॉडी के ऊपर अपने मन के से जो है जो चाहे वो चार्ज आप नहीं दे सकते। जो भी चार्ज होगा उसके ऊपर एक फिक्स जो है अमाउंट में ही अवेलेबल होगा। तो देखिए इसी के बेसिस हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो कहते हैं कि द चार्ज quantized on any body is defined as the integral multiple of charge of 1 electron or 1 proton। देखिए क्या कर रहे हैं, चार्ज क्वांटाइज्ड ऑन एनी बॉडी इज डिफाइंड एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, क्या होता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। अगर हम ये कहें हम सपोज कर लें कि जो है सपोज Q be the charged quantized, सपोज कर लीजिए कि हमारा जो है ये Q जो है बी द चार्ज क्वांटाइज्ड है, तो देन Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका NE।
देखिए कह रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है एन ई का मतलब समझ रहे होगे, यहाँ पे हम लोग जो है प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे हम प्रोटॉन ले लेंगे तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ प्लस लिखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव तो यहाँ माइनस लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो यहाँ पे ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो ये नंबर है, तो यहाँ पर नंबर होगा, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम कहना चाहें कि क्यू क्या क्या हो सकता है, तो क्यू की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एन की वैल्यू क्या ले सकते हो आप, वहाँ 1 2 3 4 जो भी ले सकते हो, तो क्या आ सकता है प्लस माइनस 1 ई प्लस माइनस 2 ई प्लस माइनस 3 ई, हाँ प्लस माइनस 4 ई। इसका मतलब जब भी चार्ज अवेलेबल होगा वो इस तरह का अवेलेबल होगा, 1 प्लस माइनस 1 ई प्लस माइनस 2 ई प्लस माइनस 3 ई प्लस माइनस 4 ई। ये नहीं कह सकते कि आप चलोगे जो है कि आपका इस टाइप का चार्ज अवेलेबल हो जाए प्लस माइनस 1/2 ई। ये इस तरह का चार्ज किसी बॉडी पे ऊपर क्वांटाइज्ड हो ही नहीं सकता, किसी बॉडी के ऊपर क्वांटाइज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ये वेयर एन क्या है, नंबर ऑफ एक्सेस ऑफ और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एक्सेस और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एनी बॉडी। और आपका ई क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जानते 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये तो अब देखिए यहाँ पे, अब जैसे हम मान लीजिए कि अब किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज क्वांटाइज्ड हो रहा है वो क्यों, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब देखिए यही है, ये जो लिखा है इसी का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल। देखिए इंटीजर यही तो होता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इंटीग्रल मल्टीपल है। तो इस पे देखिए जो किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है उसको जब निकालते हैं तो चार्ज निकालने में आप देखोगे अलग अलग केसेस होते हैं, अलग अलग केसेस होते हैं। अलग अलग केसेस में जैसे आपके डिफरेंट केसेस क्या है, जैसे पहला आपका केस ये है कि किसी भी एटम पे कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव चार्ज होगा, किसी भी एटम पे कितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, या किसी आयन जानते हो, आयन के ऊपर कितना जो है नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। अब उसके बाद जैसे और भी एटम में जैसे कोई भी ले लो, जैसे सोडियम ही ले लो, सोडियम एटम, छोटा एग्जाम्पल सोडियम एटम ले लो, और यहाँ सोडियम आयन ले लोगे तो ये आपका हो जाएगा। तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है कितने प्रोटॉन है, उसी के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि इसका जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होगा। तो अब यहाँ पर देखिए उसके बाद और बता सकते हैं, मान लीजिए कोई भी अगर हमारा एक बॉडी है, वो बॉडी की जो है कि ऊपर आपके इतने नंबर ऑफ एक्सेस या इतने नंबर ऑफ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसका चार्ज कैसे निकालेंगे। या कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे मान लीजिए कोई ग्लास है, अगर इस ग्लास में सपोज कीजिए इस ग्लास में आपका 250 सपोज कीजिए कि ml वाटर है, तो 250 अगर ml वाटर है तो इस 250 ml वाटर में जो है कितना चार्ज होगा, है ना, कितना चार्ज होगा। ये भी क्वेश्चन इस तरह के हैं। ये तो ये आपका आता है क्वेश्चन जो है मोल कॉन्सेप्ट से, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है मोल कॉन्सेप्ट, वहाँ से आता है। तो चलिए सबसे पहले लोग बात करते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हमारा जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हैं या लैक हैं, या कोई एटम है या कोई आयन है, तो उसके ऊपर हम चार्ज कैसे निकालेंगे। तो आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं। जैसे कोई एटम ले लिया, तो जैसे मान लीजिए कि हम पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द चार्ज, find the charge quantized on sodium atom due to electron। देखिए ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स की हम लोग बात करें तो जानते हो आप यहाँ पे कि अगर हम सोडियम एटम की बात करें तो सोडियम एटम का जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है, अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 11 ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसमें आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो 11 हो गए। और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन
1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को n कहेंगे, यही हमारा n है। और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा। तो अब बताइए कि यहाँ पे अगर हम लोग चार्ज कितना क्वांटाइज हो रहा है सोडियम के ऊपर, अगर हम Na निकालें सोडियम के ऊपर कितना, तो क्या होता है, यहाँ पे आप लिखेंगे -Ne, चूंकि आपको इलेक्ट्रॉन का निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा -n कितना है 11 है, और E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो ये कितना आ जाएगा, -11 से मल्टीप्लाई करिए, 11 6 जाए 36 हो जाए 6 हो गया, फिर 11 बन जाए 11, और ये हो जाएगा 17, 1 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, ये इंटू 10⁻⁹ कूलम। इसका इतना चार्ज जो है सोडियम एटम के ऊपर जो है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना। और इतना ही आप जानते हैं ड्यू टू प्रोटॉन होगा, इसीलिए क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन का हो गया चार्ज उतना ही प्रोटॉन का हो गया, इसीलिए हमारा क्या होता है सोडियम एटम के ऊपर जो टोटल चार्ज हो जाता है 0 हो जाता है। इसलिए हमने कहा था नॉर्मल कंडीशन जितने एटम होते हैं सब न्यूट्रल होते हैं। अब आइए हम साथ दूसरे एग्जाम्पल की बात करें। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज क्वांटाइज्ड on sodium ion अब देखो सोडियम आयन में पूछ रहा है कितना चार्ज जो है क्वांटाइज हो रहा है। तो अब देखोगे कि अगर हम यहाँ पे सोडियम अगर हम आयन की बात करें तो सोडियम आयन में क्या हुआ, देखो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब वो किसने इलेक्ट्रॉन को दिया होगा। इसका 11 होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जब आयन के फॉर्म में है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने रहेंगे 11 हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि इसके ऊपर जो हमारा एक देखिए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है और जो है 11 प्रोटॉन है। इसका मतलब इन दोनों के चार्ज को अगर हम जो है कैलकुलेट करेंगे तो 1 जो है प्रोटॉन का चार्ज इतना बच जाएगा। इसका मतलब 1 प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल इसके ऊपर चार्ज क्या होगा आपका क्वांटाइज्ड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाएगी। भाई अगर इसके ऊपर कितना चार्ज क्वांटाइज्ड हो रहा है, अगर हम लोग उसको देखा जाए तो अब इसके पास क्या है कितने, चूंकि इसका हम जो है 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन इसके चार्ज को बैलेंस कर देगा, तो 1 प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल इसमें चार्ज जो है आपका जो है क्वांटाइज्ड होगा। और यहाँ पे और E कितना है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पे पूछा होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है तो 10 लेते भाई, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो है तो उसका चार्ज, लेकिन कितना चार्ज क्वांटाइज है इस आयन के ऊपर, तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा 1 प्रोटॉन के इक्वल बचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा आप जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे प्लस Ne हो जाएगा। और n कितना है आपका 1 है, और E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो ये हो आपका हो जाए कितना 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इतना चार्ज आपका इस सोडियम जो है आयन के ऊपर क्वांटाइज होगा। ऐसे ही आप किसी भी आयन के ऊपर निकाल सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम आयन हो इसके ऊपर निकाल सकते हैं, या आपका जो है Cl- इसके ऊपर निकाल सकते हैं, या क्यूप्रस है क्यूप्रिक है ना, आप इनके ऊपर निकाल सकते हैं, फेरस है फेरिक है ना, चाहे कोई भी आप आयन ले लीजिए आप उसके ऊपर निकाल सकते हैं कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सेसिव कितने जो है लय का है उसके बेसिस पर हम निकाल सकते हैं। और भी आइए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो इसे तीसरा नंबर हम कह दें कि जो है इफ अ बॉडी contains 500 excess of electrons, then find charge quantized on it। तो देखिए कह रहे हैं किसी भी जो है बॉडी के अंदर जो है अब क्या है 500 जो है 500 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज़्यादा है।
और जब इतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें अगर ज़्यादा हैं तो इसका मतलब हुआ कि ये आपके एक्सेस होते इतने इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल इसके ऊपर चार्ज क्वांटाइज होगा। तो एन की वैल्यू क्या हो गई 500 हो गई और ई की वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ से आप Q इज इक्वल टू आसानी से निकाल लेंगे। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ई। तो यहाँ से आपका आ गया 500 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा ये आपका आ जाएगा है ना। अब फिर यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे आप, ये आपका आ जाएगा इंटू 10⁻⁻19। इसी को लिख सकते हो आप 8.0 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम। ये ऐसे ही आपका देखिए यहाँ पे जो है एक्सेस ना कह करके लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेगा तो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी आप निकाल सकते हो। जितने लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही आपके उसके ऊपर एक जो है एन की वैल्यू हो जाएगी। ई पता है तो क्यू इक्वल टू एन से आप इस तरह से आसानी से निकाल लेंगे। चलिए आज आई थिंक आज आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।